जय रघुनाथ जी की। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका, बसेठ, अलवर, राजस्थान। आप सब लोग इस समय जितने भी जुड़ रहे हैं उन सबको सबसे पहले सादर जय रघुनाथ जी की अर्ज हो। और जो लोग जुड़ रहे हैं वो प्रयास करें कि इसको थोड़ा वीडियो को आगे शेयर कर दें, क्योंकि आज जो चर्चा हम करने वाले हैं वो चर्चा है कि क्या पूरा के पूरा समाज कभी बुरा होता है या पूरा के पूरा समाज कभी अच्छा होता है, या एक व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के व्यवहार के कारण क्या पूरे समाज को कभी टारगेट किया जा सकता है, और किया जाए तो क्या यह अच्छी बात है। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। आप जो बंधु जुड़ रहे हैं उन सब से एक निवेदन है कि हो सके तो इस वीडियो को अन्य लोगों के पास भी शेयर कर दें ताकि उनको भी इस चर्चा से लाभान्वित हो सके। तो इसका कुछ अंदाजा लगा रहे होंगे कुछ लोग किसी एक समाज के बारे में सोच रहे होंगे कि मैं उस समाज के लिए ऐसा नहीं। आप जो अंदाज लगा रहे हो उससे थोड़ा सा आगे जाकर मैं ये चर्चा करने वाला हूं। हाँ, नवराणा जी, जय माता जी की। पूरी 21 पॉइंट पर क्या है, विचार करें। नवराणा जी क्या लिख रहे हैं आप? अरे इनका क्यों नाम ले रहे हो? आज उनका अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, मिहिर कुलहूण की जयंती है, इसलिए वो शायद उसकी जयंती मना रहे हैं। मनाने दो उनको। 22 मार्च को सम्राट कनिष्क की जयंती पर मनाते हैं और हूण सम्राट मिहिर कुल की पे मनाते हैं। आप कंफ्यूज मत होइए, मिहिर कुल हूण और कनिष्क के वंशज उन्हीं के समाज में हैं, अपना समाज से उनका कोई लेना देना नहीं है। सम्राट स्कंदगुप्त तो युद्ध भी लड़े थे उनसे, और हमारे महान पूर्वजों ने तो इन्हीं हूणों, कुषाणों को, शकों को, सीथियनों को, तुगलकों को, तुर्कों को, मुगलों को, अंग्रेजों को, इनसे ही तो लगातार हमारा युद्ध जारी रहा है आज तक। और जब आज की परिस्थिति में यदि हम देखें तो जो मैं बात करने हूं वो मैं बात कर रहा हूं कि कुछ लोगों के कारण हम पूरे के पूरे समाज को टारगेट करें या पूरे समाज को गाली दें तो कहां तक वो ठीक है। जैसे अब उदाहरण देता हूं मैं आपको। भारतीय सभ्यता, संस्कृति और इतिहास को यदि हम ध्यान से पढ़ेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, तो उसमें एक बात उभर कर सामने आती है कि हमारे साथ जो धर्म शास्त्रों के नाम पर जैसे भागवत कथा चलती है, जैसे रामायण और महाभारत के जो ये वर्जन हैं, जैसे तुलसीकृत रामायण जिनको रामचरितमानस कहते हैं, या जो महाभारत चलती है, उसके अंदर क्षत्रियों के चरित्रों के साथ अन्याय किया गया है। और वो अन्याय हमको अभी तक तो धर्म की चाशनी में लपेट कर पेश किया गया था, इसलिए हम उनका विरोध नहीं करते थे। लेकिन क्षत्रिय युवक संघ की वैचारिक क्रांति से इस बात को समाज में अवेयरनेस आई है कि वास्तव में जो धर्म शास्त्रों में लिखा गया है या जो हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, इन धर्म शास्त्रों को भी विकृत किया गया है। क्योंकि गीता जो है, जिसको श्री कृष्ण गीता कहते हैं और जिसको ये लोग श्रीमद् भागवत गीता नाम से उसका बढ़ाकर बोलते हैं, वो श्री कृष्ण गीता में जो 700 श्लोक हैं उनका जो संस्कृत वर्जन है, संस्कृत वर्जन एकदम अलग है, और उसकी जो टीका टिप्पणी है वो हमारे सामने अलग कर रखी है। निश्चित रूप से उस समय के हमारे पारंपरिक और पीढ़ी दर पीढ़ी से जो शत्रुता का भाव रखते थे, उन्हीं के वंशजों ने यह भावना रखी है। लेकिन यहां एक बात समझने की जरूरत है, श्री राम का और रावण का युद्ध हुआ, लेकिन इस युद्ध के कारण समस्त ब्राह्मण क्षत्रियों के टारगेट बने या समस्त क्षत्रिय ब्राह्मणों के टारगेट बने, तो ये न्यायपरक नहीं है, ये सत्य बात नहीं है। क्योंकि क्षतात त्रायते इति क्षत्रिय, क्षत्रिय वो है जो क्षय से यानी विनाश से यानी पतन से रक्षा करे, विनाश से, पतन को रोके, त्राण कराए, बचाए, उसे क्षत्रिय कहते हैं। क्षतात त्रायते इति क्षत्रिय, जो क्षय से त्राण करा सके वो क्षत्रिय है। अब बात आती है कि जब हम क्षत्रिय हैं और उसके बाद यदि हम एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के कारण पूरे समाज को टारगेट करते हैं, तो ये हमारे छात्र धर्म के अनुकूल नहीं है, हमारी क्षत्रित्व के अनुकूल नहीं है। लोग कहते हैं कि गीता में लिखा है
कि श्री कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ मैंने सभी चारों वर्णों की रचना की, इसलिए कोई व्यक्ति कोई किसी भी वर्ण में चला जाए, ये अर्थ निकालते हैं। नहीं, ये अर्थ नहीं है। इसका अर्थ ये है कि इनिशियल स्टेज पर यानी ईश्वर ने गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर लोगों को चारों वर्णों में डाला, विभक्त किया, उनका जन्म दिया। इसका ये अर्थ है। जैसे कि कोई भी विभाग का कार्यकारी प्रमुख जो होता है वो अपने विभाग के काम चलाने के लिए जब भर्ती करता है तो उनकी योग्यता को मापता है और योग्यता के अनुसार किसी को बाबू, किसी को चपरासी, किसी को अधिकारी बनाता है। जैसे यदि हम छोटा उदाहरण विभाग का लें, किसी आर्मी का लें या पैरामिलिट्री फोर्स का लें, तो जब उसमें जो भर्ती होती है उसमें उनकी योग्यता के अनुसार किसी को ड्राइवर रखा जाता है, किसी को लांगरी जिसको हम कुक कहते हैं अंग्रेजी में, और किसी को जो है जनरल ड्यूटी के अंदर एग्जीक्यूटिव ड्यूटी में रखा जाता है। जो एग्जीक्यूटिव ड्यूटी वाले होते हैं वो एग्जीक्यूटिव ड्यूटी करते हैं, हथियार के साथ आवश्यकता पड़ने पर एक्सरसाइज करते हैं, जरूरत पड़ने पर एक्शन लेते हैं। और जो कुक भर्ती हुआ है वो जरूरत के मुताबिक अच्छा भोजन हमारी कंपनी को, हमारे बटालियन को खिलाने का काम करता है, अच्छा भोजन पकाए। लांगरी को भी हथियार चलाना सिखाया तो जाता है आत्मरक्षा के लिए या विपरीत परिस्थिति में, लेकिन पूरी कमांड लांगरी को नहीं दी जा सकती, कुक को नहीं दी जा सकती कि साहब यही संभाल लेगा, अब युद्ध कर लेगा। इसी प्रकार से समाज में शस्त्र उठाना और लड़ना समस्त नागरिकों का, समस्त जनता का धर्म है। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से कुक जो है हथियार चलाना जानता है, फिर भी वो जनरल ड्यूटी, एग्जीक्यूटिव ड्यूटी के लिए, कमांडो के लिए नहीं लगाया जाता। उसके लिए जनरल ड्यूटी वाला ही कमांड करता है और कमांडो बनता है और ऑपरेशन के समय में वही कमांडिंग ऑफिसर होता है। ठीक इसी प्रकार से सभी वर्णों ने समय समय पर शस्त्र उठाए हैं, आत्मरक्षा की है, उनके राज्य भी बने हैं। जैसे यदि हम दिति और कश्यप ऋषि के वंशजों की बात करें जिनको दैत्य कहते हैं, तो उनके बड़े बड़े साम्राज्य थे। वो क्षत्रिय नहीं थे पर उनके साम्राज्य थे। इसी प्रकार से हम रावण को भी देखें तो सर्वोच्च कुल है ब्राह्मणों का, जिसको पुलस्त ऋषि का वंश जिसे कहते हैं। उस ऋषि के कुल में रावण ने बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था, बड़े बड़े योद्धा थे, लेकिन उसके बावजूद उनको क्षत्रिय नहीं कहा जा सकता। हथियार चलाने मात्र से, राज्य स्थापित करने मात्र से कोई भी क्षत्रिय नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि क्षत्रिय होने के लिए क्षत्रिय डीएनए की जरूरत है। आज जब इस तरह की हम बात करते हैं तो लोगों को ये बुरी लगती है। उनको वो कहेंगे आपको कि साहब ये तो एक वर्ण है और इस वर्ण में कोई भी इस वर्ण का धर्म का पालन कर सकता है। ऐसा यदि होता तो मैं उन गोपनीय रहस्यों को तो यहां बताऊंगा ही नहीं कि जो क्षत्रियों के होते हैं। क्षत्रियों में और अन्य में जो मूल अंतर है वो मेरे मुंह से कभी भी पब्लिकली नहीं बताया जाएगा। मैं जब क्षत्रियों को, अपने बच्चों को, क्षत्रिय समाज के बच्चों को जो संस्कार देता हूं, संस्कार निर्माण शिविर लगाता हूं, जो उनको प्रशिक्षण देता हूं, उसमें उन्हें बताया जाएगा। उसको यहां बताकर ये नहीं कहा जा सकता कि साहब आप समझ नहीं पाओगे। वो चीज क्षत्रिय ही समझ सकता है। जो क्षत्रिय संस्कार की है वो पीढ़ी दर पीढ़ी, फोर फादर से, पूर्वजों से वो लेकर आता है, जब तक कि उसकी वंश बेल में कहीं डीएनए में भेद नहीं आ जाए, कहीं वर्ण संकरता नहीं आ जाए। वर्ण संकरता किसको कहते हैं? दो वर्णों के संकर से कोई चीज तैयार हो, मिश्रण से कोई चीज तैयार हो, उसे वर्ण संकरता कहते हैं। हमारे राकेश बना आरएलपी क्या कह रहे हैं? तब जाट राजपूत बैठना पड़ेगा। अभी थोड़ी सी देर हम भाई राकेश जी राजनीति से हटकर बात कर रहे हैं। ये थोड़ी सी अलग बात है। जब राजनीति पर बात करेंगे किसी दिन, तब इस पर आपकी बात पर चर्चा करेंगे कि जाट राजपूत को बैठना पड़ेगा कि लड़ना पड़ेगा या क्या है। वैसे ये जो बात चल रही है ये सभी समाजों के लिए है कि एक समाज को, पूरे के पूरे को आप ना तो अच्छा कह सकते ना बुरा कह सकते। सब समाज अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। समाज अच्छा बुरा तब होता है जब उसके समाज के जो सदस्य हैं उन सदस्यों में अधिकांश लोग अच्छे हों तो समाज अच्छा कहलाता है, अधिकांश बुरे हों तो बुरा कहलाता है। लेकिन फिर भी पूरा समाज कभी भी बुरा नहीं हो सकता। इसलिए मेरा प्रयास ये रहेगा, आप सबसे करबद्ध निवेदन है
कभी भी पूरे समाज को, किसी भी समाज को टारगेट मत करना। हर समाज में अच्छे, देखिए रावण की लंका थी और श्री राम ने उस पर आक्रमण किया था, वहां भी महाराज विभीषण थे। अब आप यदि पूरी लंका को बुरा कह देंगे तो महाराज विभीषण का भी तो अपमान होगा ना। महाराज विभीषण श्री राम के परम भक्तों में उनकी गिनती होती है, और जो राम ने जिनको गले लगा लिया हो वो हमारे लिए बुरे कभी नहीं हो सकते। इसी प्रकार से किष्किंधा नगरी की बात करें, महाराज बाली के ऊपर श्री राम ने वार चलाया, लेकिन वहीं बाली के पुत्र अंगद को गले लगाया। महाभारत में और भी जगह यदि हम देखें, जरासंध का वध श्री कृष्ण ने महारथी भीम के हाथों करवाया, लेकिन जरासंध का जो पुत्र था उसको राज तिलक किया और उसे अपने गले लगाया। शिशुपाल की गर्दन भरी राजसभा में युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय श्री कृष्ण ने काट दी, लेकिन उसके बाद जो उनका पुत्र महिपाल था उसको उनकी जगह पे चेदी का राज्य दिया गया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पूरी की पूरी जाति कभी भी बुरी नहीं हो सकती। अब मैं अपनी जाति पर, क्षत्रियों पर आता हूं। यदि ये पूरे के पूरे अच्छे हैं तब कंस भी तो क्षत्रिय था, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी भी तो क्षत्रिय थे। कोई भी समाज अपने समाज के बुरे लोगों का उत्तरदायित्व नहीं लेता। कोई भी आज क्षत्रियों में यह कहने वाला नहीं है कि मैं शकुनी का वंशज हूं, या मैं दुर्योधन का वंशज हूं, या मैं दुशासन का वंशज हूं, या मैं कंस का वंशज हूं। सबके सब धर्मराज युधिष्ठिर, पिता में भीष्म और आपके श्री कृष्ण, इनके वंशज बनने के लिए आपको बताएंगे, जबकि उनके कुल के, उनसे जुड़े हुए लोगों का कोई भी उनके ये नहीं कहेगा कि वो हम उनके वंशज हैं। वंशज व्यक्ति कहता है आदमी जो व्यक्ति, जो महान आत्मा ने अच्छे कार्य किए हों। अब एक बात यहां समझने की है, जब हम बुरे काम करने वालों को अपना पूर्वज नहीं कहते और अपने को उनका वंशज कहने में गौरवान्वित महसूस नहीं करते, तब जो वंशज हैं, यानी जो पीढ़ी हैं, जो उनके परम कर्तव्यों को, उनके धर्म का पालन नहीं करता, वो उनको पूर्वज कहने का अधिकार रखता है या नहीं, ये विचार करनी है। यदि मैं श्री राम के कुल परंपराओं को वहन नहीं करता तो मैं श्री राम का वंशज होने का दावा करता हूं, ये गलत है। चाहे भले ही बायोलॉजिकली मैं उनके ही कुल में पैदा हुआ हूं। एक ही परिवार में देखिए, आप दुर्योधन के वंशज कोई भी, जो तोमर क्षत्रिय कुल है वो अभिमन्यु का वंशज कुल है, उन्हीं के वंश में पैदा हुआ है। और दुर्योधन भी कुरुवंशी थे, युधिष्ठिर भी कुरुवंशी थे, लेकिन कोई भी तोमर ये नहीं कहता कि मैं दुर्योधन का वंशज हूं। कहता है क्या? नहीं कहता। सभी तोमर ये कहते हैं कि वो पांडवों के वंशज हैं। इसी प्रकार से जब वंशज अपने पूर्वजों के बुरे लोगों को स्वीकार नहीं करते, बुरे लोग कहो या परंपरा से हट गए लोग कहो या उस धर्म को छोड़ गए लोगों को नहीं स्वीकार करते, तो आज हम जो वंशज हैं, भले ही एक ही बाप दादा के वंशज हों, जो उनको फॉलो नहीं करते, वो उनका वंशज होने का दावा कैसे कर सकते हैं? जैसे अभी मान लीजिए लक्ष्मण और श्री राम का बीच का व्यवहार है, माता सीता है और लक्ष्मण के लिए वो माता तुल्य है। ये परंपरा जिन क्षत्रिय परिवारों में है, वो लक्ष्मण जी के और राम जी के वंशज कहलाने के अधिकारी हैं। और जिन समाजों में किसी भी कारण से जो नाता प्रथा घुस गई, यानी भाभी के ऊपर जो चादर डालने की परंपरा है, यानी भाभी के साथ में जो घर बसा लेने की परंपरा है, वो लक्ष्मण और श्री राम का भले ही बायोलॉजिकल भी उस वंश में हो, दावा नहीं कर सकते और उन्हें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पहले ही ये बात कही गई है कृष्ण और अर्जुन के संवाद के अंदर गीता में कि वर्ण संकर तो कुल को लजाने वाला होता है। हम इस बात पर नहीं जाएंगे कि वहां उस समय और परिस्थिति कैसी थी। बहुत से लोग हैं ऐसे जो समय और परिस्थिति के अनुसार हार मान जाते हैं, लेकिन जो समय और परिस्थिति के अनुसार हार मान जाते हैं, घुटने टेक देते हैं, उन्हें उन महान परंपराओं का वंशधर कहने का अधिकार नहीं है। यदि राजेंद्र सिंह नरूका, ठाकुर साहब सुजान सिंह जी बसेठ की परंपराओं को नहीं माने, तो निश्चित रूप से राजेंद्र सिंह नरूका ठाकुर साहब सुजान सिंह जी का पुत्र कहलाने का अधिकारी नहीं है। ये जब तक ही हूं जब तक मैं उन ठाकुर साहब के द्वारा स्थापित परंपराओं और आदर्शों का पालन करता हूं, तब तक मैं या मेरे पुत्र या आगे के वंश वाले ये गौरव महसूस कर सकते हैं। मेरी बात शायद आप समझ रहे होंगे कि बेशक
उन महान पूर्वजों का कोई अंश क्षत्रियों के अतिरिक्त किसी भी जाति में हो। आज स्थिति यह है कि चौहान कुल की यदि हम बात करें, वहां वही सम्राट पृथ्वीराज चौहान के कुल की बात कर रहा हूं, महान सूर्यवंशी चौहान कुल के वंशज वाल्मीकि समाज में भी हैं। उनके वंशज आज मुस्लिम राजपूतों में भी हैं। उनके वंशज क्षत्रियों में तो हैं ही, जाटों में, गुर्जरों में, मीनाओं के अंदर और कई जातियों के अंदर उनके वंशज हैं। लेकिन जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान की परंपराओं को मानेंगे, जो उनको आज तक मानते चले आए हैं, वो उनके वंशधर कहलाने के अधिकारी हैं। वाल्मीकि समाज ये नहीं कह सकता कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान वाल्मीकि समुदाय के थे, या सम्राट पृथ्वीराज चौहान को भी कहा जाए कि उनकी जाति के थे। दूसरा उदाहरण, हमारे जो अग्रसेन समाज है, जिसको अग्रवाल समाज कहते हैं, महाराजा अग्रसेन सूर्यवंशी महाराजा हैं। आपने कहीं भी उनका चौराहे पर किसी जगह पे चित्र देखा होगा, उनके सर पे मुकुट भी है और हाथ में तलवार भी है। आज उनके वंशज और उनको मानने वाले सभी अग्रवाल समाज पूरी तरह से एक वैश्य का कार्य करते हुए लगातार आज वो वैश्य वर्ण में बहुत उच्च श्रेणी में हैं। और मेरे ख्याल से यदि अग्रवाल समाज का आप ग्राफ देखें तो आर्थिक रूप से संपन्न होने के साथ साथ भारत की समृद्धि में उनका विशेष योगदान है। पर कोई भी अग्रवाल समाज का बंधु मुझे आज तक ऐसा नहीं मिला जो ये कहे कि महाराजा अग्रसेन स्वयं वैश्य थे। महाराजा अग्रसेन जी को सूर्यवंशी क्षत्रिय ही माना गया है। उनकी जाति के साथ, उनकी पहचान के साथ किसी भी हमारे वैश्य समुदाय के बंधुओं ने, अग्रवाल समाज के बंधुओं ने कभी भी कोई भी बात नहीं उठाई। इस बात के लिए अग्रवाल समाज निश्चित रूप से आदरणीय समाज है और उसको नमन करना चाहिए कि वो इस बात पर तो गर्व करता है कि महाराजा अग्रसेन क्षत्रिय थे, लेकिन वो ये अड़जेड़ा नहीं लगाता कि महाराजा अग्रसेन भी वैश्य थे। इसी प्रकार से ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी की बात है। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी के वंशज आज क्षत्रियों में भी हैं और ब्राह्मणों में भी हैं, जिन्हें कौशिक कहते हैं। मेरे को आज तक कोई भी कौशिक ब्राह्मण ऐसा नहीं मिला जिसने यह कहा हो कि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी क्षत्रिय नहीं थे, ब्राह्मण थे। अब बताइए, मान लीजिए यदि हम कुछ लोगों को ऐसी अटपटा लगता हो कि हम तो भाई ऊंचा नीचे की बात करते हो, मैं फिर बता रहा हूं, कोई भी वर्ण किसी से भी तनिक भी ऊंचा या नीचा नहीं है। सभी वर्ण एकदम समान स्थिति पे हैं। चौखंबा वर्ण व्यवस्था है। चारों वर्णों के ऊपर इस समाज की आधारशिला टिकी है। एक भी पाया उसका किसी भी दूसरे पाए से अच्छा या बुरा नहीं है। पता नहीं क्यों लोगों के दिमाग में यह लगता है जब मैं क्षत्रिय की बात करता हूं कि मैं दूसरे समाजों को छोटा समझता हूं। नहीं, मैं किसी भी समाज को छोटा नहीं समझता। हां, लेकिन मैं क्षत्रिय को भी किसी से छोटा नहीं समझता। अब सभी समाज बराबर है, मैं क्यों बात कर रहा हूं क्षत्रिय की? क्योंकि मैं इसमें पैदा हुआ हूं, मेरा ये स्वधर्म है, स्ववर्ण है। तो आपको भी अपने वर्ण पर उतना ही गर्व होना चाहिए जितना मुझे क्षत्रिय होने पर है। और मैं आपको ये बता रहा हूं क्योंकि ये हो नहीं सकता, ये केवल संभावना व्यक्त की जा सकती है कि यदि मैं क्षत्रिय नहीं होता, मैं यदि शूद्र में जन्म लेता या वैश्य में लेता या ब्राह्मण में लेता, तब मुझे अपने उस वर्ण पर उतना ही गर्व होता जितना आज क्षत्रिय होने पर है। और जब मैं क्षत्रिय धर्म की बात कर रहा हूं, उस समय यदि मैं ब्राह्मण होता तो ब्राह्मण धर्म की बात करता, वैश्य होता तो वैश्य धर्म की बात करता, और शूद्र होता तो शूद्र धर्म की बात करता। कहीं कोई किसी प्रकार का इसके अंदर ऊंच नीच की बात ही नहीं है। ये तो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। परस्पर इनके एक के भी बगैर दूसरे का किसी का भी काम नहीं चलता। लेकिन हमारे जो विदेशी आक्रांता आए, उन्होंने यहां एक भ्रम फैलाने की प्रयास किया कि यहां की सारी समस्या, हालांकि समस्या यहां कोई थी नहीं इससे पहले, सारी समस्या किसको समस्या बोलते थे? वो आर्थिक ग्राफ को, आर्थिक प्रगति जिसको कहते हैं, अर्थव्यवस्था को वो ग्राफ समझते थे कि ये ऊंचा नीचा, या मतलब जिसके पास धन अच्छा है वो मजे में है। यदि धन की इतनी महिमा होती तो ब्राह्मणों ने, प्राचीन ब्राह्मणों ने धन संग्रहण करने का प्रयास किया जाता। उनके द्वारा धन संग्रह का उस समय कोई प्रयास नहीं किया। यहां तक कि क्षत्रियों ने भी धन को कभी महत्व नहीं दिया। उस धन को किसी न किसी जगह पर राजकोष के रूप में एकत्रित कर लिया, और जब राजा राज्य छोड़ के जाता था तब वो अपने समस्त संसाधनों को
छोड़ करके निकलता था। यह जब ट्रांसफर होता था, यानी किसी प्रकार से एक राजवंश को दूसरे राजवंश ने रिप्लेस किया हो युद्ध में हराकर या किसी भी प्रकार से, तो वो वहां से कुछ भी लेकर नहीं जाता था। यदि हम महाभारत की बात करें तो दुर्योधन ने जब दूध कीड़ा में सम्राट युधिष्ठिर को हरा दिया था, तब वो वन में अपने साथ न कोई रथ लेके गए, न कोई हीरे जवाहरात लेकर गए, कोई भी संसाधन साथ लेके नहीं गए, केवल शस्त्र लेके गए। शस्त्र तो क्षत्रिय का प्राण होता है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि कोई भी वर्ण, कोई भी जाति, कोई भी समाज पूरा के पूरा एक साथ कभी भी खराब नहीं हो सकता। हमने क्षत्रियोग संघ की चेतना के जरिए यह जाना कि हमारे कृतित्व के साथ, हमारे महान चरित्रों के साथ, हमारे इतिहास के साथ, हमारे धर्म शास्त्रों के सहारे से उनमें जोड़ तोड़ करके उनके चरित्र को गिराया गया है। चाहे वो चरित्र श्री राम का हो, श्री कृष्ण का हो, पितामह भीष्म का हो, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र का हो, उनके साथ कुछ सुपरमेशी दिखाने के लिए कुछ लोगों ने, धर्म के ठेकेदारों ने उस चरित्र के साथ छेड़छाड़ की है। और उनके इसके बाद जब ये चेतना आई, समाज जागृत हुआ, तो समाज के कुछ लोगों ने यह मान लिया कि पूरा की पूरा ब्राह्मण समाज हमारे खिलाफ है, या हम ब्राह्मण समाज के खिलाफ हैं, या ब्राह्मण समाज हमारा शत्रु है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरा के पूरा समाज कभी भी हमारा शत्रु नहीं हो सकता। महाराज विभीषण भी ब्राह्मण थे, आचार्य द्रोण भी ब्राह्मण थे, जिन्होंने पूरा जीवन पांडव राजकुमार और कौरव राजकुमारों को शिक्षा देने में व्यतीत करा दिया। ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा शास्त्रों में जोड़ तोड़ की गई, इसका यह अर्थ नहीं है कि पूरा के पूरा ब्राह्मण समाज हमारा शत्रु हो गया। आज हो यही रहा है। अब स्थिति यह हो गई, ब्राह्मण दिखा और क्षत्रिय को यह लगता है कि इसी ने बिगाड़ा है। इसने नहीं बिगाड़ा, वो उस समय जो था उसने बिगाड़ा। इस हिसाब से तो कोई भी क्षत्रिय दिखे और लोग समझने लगे यही कंस है, यही शकुनी है, यही दुर्योधन है, यही दुशासन है, तो कैसा लगेगा? तो ये जो नफरत की चीज है वो किसी भी पूरे समाज के प्रति नहीं होनी चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो या क्षत्रिय हो। ये तो रही बात ब्राह्मणों की। अब स्थिति यही है कि जब अंग्रेजों ने, बकिंघम ने और बाहर के इतिहासकारों ने यह सिखा दिया लोगों को कि तुम्हारा 5000 वर्ष से लगातार शोषण हो रहा है, तो क्योंकि शासन में, सत्ता में क्षत्रिय और राजपुत्र थे, तो उनके दिमाग में यह लगा कि ये पूरे के पूरे जो राजपूत हैं, पूरे के पूरा जो क्षत्रिय समुदाय है, ये हमारा शत्रु है। और फिर उन्होंने क्या किया, इनको तिरस्कृत करने के लिए, इनको लांछित करने के लिए, इनको अपमानित करने के लिए जोधा जैसी जो कुषाण वंश की पार्सियन दासी थी, उस दासी को एक राजा ने अपनी धर्म बेटी बनाकर, जब यदि अकबर को सौंप दिया, निकाह हुआ कि ब्याह हुआ, पर उसने अपनी धर्म बेटी बनाकर किया, क्योंकि जोधा यानी हरकू यानी रुकमा बेटी, जो पर्सियन दासी रुकमा की बेटी थी, जो हुमायूं के साथ कैलीग्राफर्स, मीनाकारी करने वाले, काम करने वाले आए थे, उनको वो अपनी बेगम के साथ राजा वीरसाल सोडा के यहां अमरकोट में छोड़ गया, और अमरकोट से रुकमा दासी के रूप में जोधपुर आ गई। और जोधपुर में आने के बाद वो जोधपुर की राजकुमारी के साथ रुकमा की बेटी आमेर आ गई। और सब जानते हैं कि उन मीनाकारी कार्य करने वालों के यहां महिलाओं का, स्त्रियों का विवाह नहीं होता था। वो जरायम पेशे का काम करते थे। उनकी कोई ऐसी सभ्य परंपराएं स्थापित नहीं हो पाई थी, कोई ऐसी सभ्य परंपरा नहीं बनी थी कि विवाह होगा और फिर बच्चे होंगे। वहां जरायम पेशे की तरह, जैसे यहां भारत में भी ऐसी कई जातियां थी, जिसको हम बेडिया जाति भी एक जाति है, जिसका कई बार आपने जिक्र सुना होगा, ऐसी ही जाति को थी। उस रुकमा का अकबर के साथ धर्म बेटी बनाकर यदि विवाह कर दिया राजा भारमल ने, तो यह कार्य उसका समाज को नीचा दिखाने का था या ऊंचा दिखाने का, यह बात समझने की जरूरत है। इस महान कार्य का पर्सिया के लोगों ने बढ़ाई की, गुरु गोविंद सिंह साहब ने इसकी बढ़ाई की, गुरु जो सिखों के उस समय गुरु थे तेग बहादुर जी ने इसकी बढ़ाई की। अब इस सब के बाद भी यदि आज, चूंकि अब ये सिखा दिया कि क्षत्रियों ने आपका शोषण किया, आपको मजदूर बना के रखा, आपसे काम कराया, आपका बेगार ली, तो अब आपके निशाने पर क्षत्रिय आ गए।
अब क्षत्रिय आ गए तो उसमें आपने भारमल जी के बहाने, प्रथम तो ये भारमल का काम ऐसा नहीं था कि जो अपमानित करने वाला हो, लेकिन उनके बहाने से हर एक क्षत्रिय को आप अपमानित करते हैं और कहते हैं कि इनका तो मुसलमानों के साथ रिश्तेदारी थी। भाई बेटी तुम्हारी, बहन तुम्हारी, जिसका जीवन बर्बाद होने वाला था, उसको ठिकाने लगा के ऐसा काम तो क्षत्रिय आज तक करते आए हैं। जिसकी जो बेटी होती है, जिस जाति की होती है, उसको उसी जाति में भेजने की रिवाज रखने वाला राजा पूजनीय होता है, गाली देने के लिए नहीं होता। मेरे गांव में मेरे वाल्मीकि समाज की बेटी का यदि मैं कन्यादान करूंगा तो आप मुझे और मेरे आगे आने वाली वंशजों को गाली दोगे कि आपके तो रिश्ते वाल्मीकियों में है। उसका डीएनए, उसकी बायोलॉजिकल किस जाति की है वो? क्या जोधा उर्फ हरकू उर्फ रुकमा बिट्टी किसी छत्राणी का अंश थी? आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं है, क्योंकि जो लोग क्षत्रिय समाज से नहीं है उन्हें इस बात की जानकारी हो नहीं सकती। वो इसलिए नहीं हो सकती कि क्षत्रिय हो या छत्राणी, छात्र धर्म के मामले में न बाप को कुछ मानता है, न दादा को कुछ मानता है, न भाई को कुछ मानता है, न मामा को कुछ मानता है, न काका को कुछ मानता है। अर्जुन के दादाजी तो थे पितामह भीष्म, वो तो बाण चलाते हुए नहीं चूका। इसी प्रकार छत्राणी धर्म के मामले में पिता, पति, बेटा, भाई, बाप, दादा, परदादा किसी को कुछ नहीं मानती। यदि ये जोधा, ये हरकू, ये रुकमा बेटी क्षत्राणी होती और भारमल उसका विवाह करना चाहते, गर्दन कट जाती भारमल की एक क्षण में। कौन काटती? वही छत्राणी, यदि बेटी छत्राणी की होती तो। लेकिन वो तो रुकमा की बेटी है, उसे तो खुशी हुई और वो राजी राजी गई, और जाने के बाद उसने वो काम भी किया जो और पूरे देश के लिए हित में हो। उस अकबर को कट्टर मुसलमान से उठाकर दीन इलाही की ओर मोड़ दिया। अब आप कहोगे कि रुकमा तो श्री कृष्ण की भक्त थी। भक्त तो अब्दुल रहीम खान खाना, जिन्हें रस खान जी कहते हैं, वो भी श्री कृष्ण के थे, तो क्या वो भी क्षत्रिय थे? ये तो व्यक्ति प्रभावित होकर दूसरे की पूजा पद्धतियों को अपनाता है, और इन पूजा पद्धतियों को अपनाने के कारण ही क्षत्रियों के कई कुल आज मुसलमान में भी हैं, गुजरों के भी कई कुल मुसलमानों में है, जाटों के भी कई कुल हैं, ब्राह्मणों के भी भट्ट कई हैं, और वैश्य समुदाय के भी बहुत सी जातियां इस्लाम के अंदर या दूसरे पंथों के अंदर जाती हैं। ये तो पूजा पद्धति का सिस्टम है। अब बात आती है कि उन राजाओं को जिन्होंने अपनी ऐसी दासियों को जो जीवन भर या तो धाय बन के रहती थी या क्वारी रहती थी या दासी बनकर रहती, उनको ठिकाने लगा दिया। एक अच्छा काम किया जिसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई और आज तक प्रशंसा होती रही। अब तुमको टारगेट करने के लिए कुछ नहीं मिला तो आपने ये उठा लिया, ठीक, कोई बात नहीं। इसके साथ ही आपने दूसरी चीज नहीं उठाई। जब भी यदि मान लीजिए वो क्षत्राणी है आपके हिसाब से, वैसे थी नहीं, तो क्षत्राणी के साथ कितनी दास दासियां आपके समाजों से गई होंगी, जो वहां धाय बनकर गई हों, दूध पिलाने के लिए गई हों, बच्चों के लालन पालन के लिए गई हों, बच्चों को संभालने के लिए गए हों। मेरे ख्याल में यदि वो छत्राणी होती, राजकुमारी होती, तो 5, 6, 10 हजार और महिलाएं वहां हरम में गई होती, जो आपकी सबकी दादी बुआ वगैरह लगती, यदि ऐसा। और उनका विवाह भी नहीं हुआ होता उनके साथ उनका कोई वैसा संबंध नहीं होता, और बच्चे भी होते रहते, और फिर वो बच्चे, यदि ऐसा होता तो। पर ये ऐसा था नहीं, इसलिए आप इस तरह की गफलत नहीं फैलाएं, नहीं आप अपने ही परिवारों को गाली दे रहे होते हैं। इतने कमजोर तो नहीं थे ना राजा भारमल, तलवार चलाना नहीं जानता था क्या वो? तलवार चलाना यदि वो नहीं जानता तो वो भाग जाता ना कहीं, वो कहीं बदल लेता ना अपनी जाति और समाज और अपना उनको तलवार चलाना भी जानता था। उनके पुत्र भगवान दास भी जानते थे, उनके पुत्र मानसिंह जी भी जानते थे, और वो मौत के मुंह में से काबुल में जाकर विजय करके आए थे। इन राजनीतिक संधियों को कब आपने धार्मिक या सामाजिक संधि बना लिया, ये एक शर्म की बात है। जब आपका यदि मान लीजिए भारमल जी के इस रिश्ते से आप पूरे समाज को बदनाम करते हो, पूरा समाज यदि बदनाम होता, पूरा समाज यदि ये कुकर्म करता, आप में एक दो कई कहते हैं कि महाराणा प्रताप ठीक थे, ठीक, महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि है, प्रातस्मरणीय है, उनकी किसी से कोई तुलना नहीं हो सकती। लेकिन आप ये बताइए कि यदि इतना ही निकृष्ट कुल रहा होता ये आमेर वालों का,
तो फिर महाराणा प्रताप का कुल वाला तो उन पर थूकता भी नहीं, फिर अपनी बेटियां क्यों देता है इनके कुल को? और लगातार एक नहीं 4-5 विवाह ऐसे हुए हैं जो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद के हैं, 1576 के बाद के हैं। फिर वो इनको क्यों बेटी देते? क्या इतने कमजोर थे मेवाड़ के महाराणा जो इनको बेटी देते? और एक तो जो महाराणा प्रताप जी के छोटे भाई थे, अनुज थे उनकी बेटी का कन्यादान तो खुद महाराणा प्रताप जी ने किया, क्योंकि वो तो उनके अंगरक्षक रहते हुए पहले ही युद्ध गति को प्राप्त हो गए थे। सहस जी या सहसा जी उनका कुछ नाम था। उनकी बेटी का विवाह मानसिंह के पोते से हुआ, राजा भाव सिंह से। वो कैसे संभव था यदि इतना घृणित काम होता था? अभी भी वर्तमान महाराज कुमारी जो हैं वो भी कछवा कुल के जमवाल शाखा में महाराज कुमारी त्रिविक्रमा सिंह जी का विवाह हुआ है, जो कि गुड़गांव में ही रहते हैं। वो क्यों करते भाई यदि इतना ही घृणित होता तो? आपने पूरे समाज को टारगेट किया, और ये टारगेट आपकी खुद की उपज नहीं है, आप इसमें मोहरे बने। किसने मोहरा बनाया आपको? कुछ विदेशियों ने, कुछ पहले के क्षत्रियों से जलने वाले लोगों ने, इतिहासकारों ने, और कुछ आज के राजनीतिकों ने जो आपका और हमारा दोनों की नजदीकी देखना नहीं चाहते। इन सब ने मिलकर आपको मोहरा बनाया और आपको यूज करना शुरू किया। अब आप लगातार यदि किसी को दोषी ठहराएंगे तो धैर्य गुण का इतना बड़ा अब क्षत्रियों में भी नहीं बचा है। उसकी प्रतिक्रिया होगी और कड़ी प्रतिक्रिया होगी, और प्रतिक्रिया में दोनों को नुकसान होगा, हमें भी होगा, आपको भी होगा। तो क्यों ना हम इससे आगे निकलें और उस पर बात करें हम। अब आप आते हो कि साहब ये वाला कुल हम में, ये वाला कुल हम में। ये कुल तो वाल्मीकि समाज में भी है, तो क्या उन सम्राटों को वाल्मीकि कहोगे? ये कुल तो सैनी समाज में भी है, ये कुल तो कुम्हार समाज में भी है, ये कुल तो जोगियों में भी है। तो क्या वो सब के सब इतने कुलों में माने जाएंगे सम्राट? चौहान कुल का जोगी ये कहने लग जाएगा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान जोगी थे? चौहान कुल का वाल्मीकि क्या ये कहने लग जाएगा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान वाल्मीकि थे? ये समझने की जरूरत है। वाल्मीकि उनके वंश में से निकलकर कोई व्यक्ति अपना कर्म पूरा नहीं कर पाया, उसकी संस्कृति बदली है। क्षत्रिय जन्म लेने के बाद जीवन भर क्षत्रिय रहेगा ऐसा नहीं है। यदि उसका दिवजातीय संस्कार नहीं हुआ और फिर वो छात्र धर्म का पालन नहीं करता है, वो अपने जीवन में ही क्षत्रित्व से हट जाएगा। क्षत्रिय से हट तो सब सकते हैं, इन आने की प्रॉब्लम है, वापिस नहीं आ सकते, क्योंकि वापिस आने से पहले व्यक्ति ने नाता ना किया हो, नाता से पैदा नहीं। अब क्या होगा? अब ये नाता वाली जो बात आपको पता लगी, अब आप नए नए ढूंढोगे, नहीं नाता उसने भी किया था, नहीं नाता इसमें ये फायदा है, नाते में ये फायदा है। अरे भाई ये फायदे हैं तो जहां हो उससे संतुष्ट क्यों नहीं रहते? क्षत्रियों में नाता नहीं हो सकता। अब कई कहते हैं क्षत्रिय वर्ण है कि जाति है। अरे जो शुद्ध वर्ण होगा, शुद्ध जाति होगी, वो तो वर्ण ही होगा ना, जिसका दिवजातीय संस्कार हो गया। अब बताओ आप, ब्राह्मण वर्ण है कि जाति है? वैश्य वर्ण है कि जाति है? क्षत्रिय जाति है। अब संबोधन की जो बात है, महाराष्ट्र में मराठा कह देते हैं उनको, और राजस्थान में उनको राजपूत कह देते हैं, गुजरात में दरबार कह देते हैं, उत्तर प्रदेश में ठाकुर कह देते हैं, और कई जगह उनको सरकार कह देते हैं, कई जगह बना कहते हैं, कई जगह हुकुम कहते हैं। तो ये जो संबोधन है ये जाति थोड़ी है, जाति तो क्षत्रिय ही है। जाति बदला, बीच में अदला बदली नहीं होती जाति की। सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक जो जाति विद्यमान है वो तो जाति वही रहेंगी ना। क्षत्रियों से निकल गया तो निकल गया, लेकिन क्षत्रिय तो क्षत्रिय ही रहेगा, ब्राह्मण ब्राह्मण रहेगा, वैश्य वैश्य रहेगा, शूद्र शूद्र रहेगा। हम पुनः अपनी बात पे आते हैं। कुछ लोगों के कारण पूरा समाज हम टारगेट पे ले लेते हैं, जैसे अभी आजकल बहुत से लोगों ने ब्राह्मणों को लिया हुआ है। अब ब्राह्मणों को टारगेट लेकर जो ब्राह्मण दिखता है वो शत्रु नजर आता है, और इस शत्रुता का भाव इतना हो जाता है कि सोचने समझने की शक्ति खत्म, और फिर हम ब्राह्मणों को विरोध करते करते रामायण का भी विरोध करने लगते हैं, पूरी की पूरी का, महाभारत का भी करने लगते हैं, गीता का भी करने लगते हैं, राम का भी करने लगते हैं, कृष्ण का भी करने लगते हैं, मनु जी का भी करने लगते हैं, और हम समझते हैं कि हम क्षत्रिय हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या लेना देना? जब तुम्हारे ऊपर कोई कचरा विचारधारा आ गई, भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध जो है श्री राम के वंशज हैं, लेकिन आप ये कहोगे कि राम था ही नहीं और फिर हम बुद्धिस्ट हैं,
तो आप अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट हैं, जो नव बौद्ध हैं। क्षत्रियों से आपका कोई संबंध नहीं। भगवान बुद्ध का जो असली रूप है वो उनके जो बौद्ध संगीतियां हैं और उनकी अपनी जो आत्मकथाएं हैं उन प्रवचनों में है। ये जो नया प्रतिज्ञा करते हैं कि हम ये नहीं मानेंगे, हम वो नहीं करेंगे, इनका भगवान बुद्ध से कोई लेना देना नहीं। लोग प्रतीकों से भी चिढ़ने लगे हैं। कुछ लोग शिखा को भी केवल ब्राह्मण की मानकर चल रहे थे, कुछ तिलक को ब्राह्मण की मान के। ये सनातन संस्कृति का। अब लोग सनातन शब्द से चिढ़ने लग गए। हिंदू शब्द ये अपनाते थे, उसका हम भी बुरा मानते थे। अब सनातन शब्द तो गीता के अंदर है, फिर गीता से चिढ़ोगे। एक कौन पागल, इनका कोई लेखक हुआ है अभी दलितों में, वो क्या कराथ, वो लिख रहा है श्री कृष्ण कुषाण वंश के थे। वो बता रहा है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे। वो सारे महापुरुषों को कोई नाग वंश की कल्पना कर रहा है। नाग एक वंश था, सारे क्षत्रिय नागवंशी नहीं थे। सब बुल नागों की संतान है, सब आदिवासियों की संतान है। और कुछ लोग इसे अमृत समझकर लील रहे हैं, जबकि ये त्याज्य चीज है। श्री राम और श्री कृष्ण और हमारे महापुरुषों के बारे में कोई कितनी ही चाशनी में गंदगी बताएगा, वो हम छांट लेंगे उसको। इसी तरीके धर्मशास्त्रों में भी जो उनके बारे में उटपटांग लिखा वो भी हमने पहचान लिया। तो ये जो कल के इतिहासकार जो ज्यादा होशियार बन रहे हैं, इनकी तो बहुत जल्दी पहचान हो जाएगी, बशर्ते कि क्षत्रित्व का गुण बचा हुआ हो। अब जब क्षत्रित्व का गुण नहीं बचाएगा तब तो कुछ भी, जैसे मोदी जी का जादू है ना, ऐसा वाला जादू किसी के ऊपर कोई भी जादू हो जाएगा। तो मैं काफी लंबा हो गया है लाइव, आपसे निवेदन करता हूं कि कोई भी जाति किसी भी शत्रु नहीं होती है। जाति के कुछ लोग शत्रु होते हैं और उन लोगों को ही टारगेट करना चाहिए, जाति को नहीं। सभी जातियां महान हैं, समय समय पर अपना योगदान सबने दिया है। मेरी जाति को भी कोई टारगेट नहीं करे। यदि मुझसे आपत्ति है, मुझसे बात करो, मेरा विरोध करो, मेरी जाति का नहीं। क्योंकि मैं अपने विरोधियों को तो क्षमा कर सकता हूं, अपनी जाति के विरोधियों को नहीं। जाति तो मां होती है, जो अपनी जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, और जो बाप का नहीं वो राष्ट्र का तो हो ही नहीं सकता। जय रघुनाथ जी की।